बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 2 मई 2020। आप देख रहे हैं पिताजी की खास पेशकश खास खबरें। सबसे पहले बात करते हैं भारत के कोरोना आंकड़ों की। तो 39,294 केस हो चुके हैं, 1,315 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में देखने को मिले, जहां 12,296 केस हो गए। गुजरात में 5,054, दिल्ली में 3,738, मध्य प्रदेश में 2,788, राजस्थान में 2,772, तमिलनाडु में 2,757, उत्तर प्रदेश में 2,487, आंध्र प्रदेश में 1,525, तेलंगाना में 1,044 और वेस्ट बंगाल में 795, पंजाब में 772 केस देखने को मिले हैं। वहीं विश्व की अगर बात करें तो 34,35,426 टोटल केस हो चुके हैं। 2,41,464 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली खबर की दौड़ते हैं, दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापड़सेड़ा इलाके में एक बिल्डिंग में रहने वाले कम से कम 41 लोगों का शनिवार कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ठेके वाली गली में स्थित इस इमारत से 18 अप्रैल को कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। जिला प्रशासन ने इमारत की घनी आबादी में ध्यान में रखते हुए 19 अप्रैल को इसे सील भी कर दिया था। आगे खबर बढ़ते हैं, झांसी में एक साथ मिले कोरोना के 5 नए केस। झांसी महानगर में कोरोना के एक साथ 5 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी हॉटस्पॉट क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब महानगर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। झांसी में बीते सोमवार को ओरछा गेट निवासी पहली कोरोना पॉजिटिव महिला मिलने के बाद लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आगे खबर बढ़ते हैं, 4 मई से केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे उत्तराखंड के तीर्थयात्री। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को कहा कि तीर्थयात्री 4 मई से केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि एक से दूसरे राज्य में जाने पर रोक है, इसलिए सिर्फ उत्तराखंड के तीर्थयात्री दर्शन कर पाएंगे। बतौर मुख्यमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति होगी। आगे खबर दौड़ते हैं, लॉकडाउन निर्देशों का पालन करवाने के लिए यूपी पुलिस ने 14 वर्षीय बच्चे को बनाया इंचार्ज। बहराइच उत्तर प्रदेश में पुलिस ने लॉकडाउन निर्देशों का पालन करवाने के लिए 14 वर्षीय बच्चे को आउटपोस्ट का इंचार्ज बनाया। मोतीपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ जेपी शुक्ला ने बताया कि जब पुलिस को पता चला कि यह बच्चा फोर्स में जाना चाहता है तो मिहींपुरवा आउटपोस्ट का इंचार्ज बनाया गया और उसके साथ पुलिस बल भी भेजा गया। आगे खबर दौड़ते हैं, आरोग्य सेतु ऐप से प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं है, प्रकाश जावड़ेकर ने बात कही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को कहा कि आरोग्य सेतु ऐप सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक उपकरण है, क्योंकि यह लोगों को उसके आसपास मौजूद कोविड-19 के मामले के बारे में आगाह करता है। ऐप की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि इससे प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है, ऐप कोई जानकारी एकत्र नहीं कर रहा है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेन से वापस आ रहे मजदूरों के लिए शुल्क तय करना गलत, निःशुल्क हो यात्रा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर अलग अलग राज्यों फंसे छत्तीसगढ़ के 1.17 लाख से अधिक मजदूरों को ट्रेनों द्वारा निःशुल्क लाने की मांग की। उन्होंने लिखा कि 1 मई से रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार ट्रेन के लिए शुल्क निर्धारित किया गया, जो उचित नहीं है। रेलवे द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे खबर दौड़ते हैं, दिल्ली से साइकिल से बिहार जा रहे 32 वर्षीय शख्स की यूपी में मौत हो गई है। लॉकडाउन में दिल्ली से साइकिल से बिहार जा रहे 32 वर्षीय धर्मवीर नामक शख्स की यूपी में मौत हो गई। बकौल शाहजहांपुर पुलिस से खड़गिया बिहार के रहने वाले कुछ मजदूर 28 अप्रैल को घर जाने के लिए दिल्ली से चले थे और शुक्रवार की रात धर्मवीर की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। आगे खबर दौड़ते हैं, राजस्थान में 1200 मजदूरों को लेकर दानापुर पहुंची रेलवे की स्पेशल ट्रेन। जयपुर राजस्थान में तकरीबन 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन शनिवार को दानापुर पटना पहुँच गई। पटना के जिलाधिकारी ने कहा कि सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच रेलवे स्कूल में की जाएगी। इसके बाद उन्हें राज्य में उनके संबंधित जिलों में भेजा जाएगा। देश में अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रेनें चला रहा है। आगे खबर दौड़ते, राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराएगी महाराष्ट्र सरकार। टोपे ने ये बात कही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के सभी नागरिकों को निःशुल्क कैशलेस
स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। बकौलटों पे फिलहाल राज्य में 85% आबादी महात्मा ज्योति फूले जन आरोग्य योजना के तहत कवर है। शेष 15% को भी इसका लाभ दिया जाएगा। आगे खबर बढ़ते हैं। पीपीई किट्स की घटिया गुणवत्ता पर स्टोरी करने वाले पत्रकार से यूपी की पुलिस ने पूछताछ की। यूपी के पत्रकार मनीष पांडे ने बताया कि अस्पताल में सप्लाई की जा रही घटिया गुणवत्ता की पीपीई किट्स पर एक अफसर की चिट्ठी को लेकर स्टोरी करने पर उनसे पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने कहा कि काबिल लोग इस बात की जांच करने में लगे हैं कि चिट्ठी कैसे लीक हुई, बजाय इसके कि भ्रष्टाचारी कौन है। आगे खबर दौड़ते हैं। ये मोदी महल किसकी विरासत को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा पर कांग्रेस ने बात कही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस गति से इस प्रकार के इस प्रोजेक्ट को कोरोना वायरस महामारी के बीच अहमियत कैसे मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये मोदी महल किसकी विरासत को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है, किसकी पहचान अजर अमर और अमिट करने के लिए यह किया जा रहा है। खबर बढ़ते हैं। सरकारी बसों में महाराष्ट्र से यूपी आए 7 मजदूरों को कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती के जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने बताया कि सरकारी बसों में महाराष्ट्र से बस्ती आए 7 मजदूरों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। उत्तर प्रदेश के कोरोना वायरस के 2328 मामले सामने आए हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच कई राज्य अपने छात्रों प्रवासी मजदूरों को घर लाने के लिए बसें भेज रहे हैं। आगे खबर दौड़ते हैं। 4500 करोड़ का घाटा हुआ, सरकारी मदद के बिना होगा 15,000 करोड़ का घाटा। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने बात कही है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने सरकार को अखबार उद्योग को राहत देने की मांग की। बतौर सोसाइटी उद्योग को 2 महीने में 4 से 4,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकारी मदद के बिना 6-7 महीने में 15,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। बतौर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी 2 साल तक कर राहत और न्यूज़ प्रिंट पर 5% कस्टम ड्यूटी हटाई जानी चाहिए। आगे खबर दौड़ते हैं। 17 मई तक देश भर की सभी यात्री ट्रेनें और मेट्रो सेवाएं रद्द रहेगी। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि 17 मई तक सभी यात्री ट्रेन रद्द रहेंगी। हालांकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं व अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जाएगा। वहीं मेट्रो सेवाएं भी बाधित रहेंगी। आगे खबर की बढ़ते हैं। बंगाल में 10 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। यह त्रुटिपूर्ण आकलन है। केंद्र से राज्य सरकार ने बात कही। पश्चिम बंगाल के प्रधान स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को पत्र लिखा और राज्य सरकार के 10 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मौजूदा मापदंडों के अनुसार राज्य के सिर्फ 4 जिले रेड जोन में आते हैं। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। ऑरेंज व ग्रीन जोन में गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति कर सकेंगे ई कॉमर्स कंपनी। सरकार ने बात कही है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ई कॉमर्स कंपनियां ऑरेंज और ग्रीन जोन में गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी कर सकेंगी। गौरतलब है कि सरकार ने ग्रीन व ऑरेंज जोन में कुछ राहतों के साथ लॉकडाउन को 4 मई से 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकती हैं। फिलहाल आपका वीडियो को देखने को बहुत बहुत धन्यवाद।